भजनलाल सरकार से ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं है। अपने जो बजट के अंदर सफाई व्यवस्था नहीं है, सिटी स्मार्ट सिटी ना, कोई स्मार्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। The government will try for the education, like youth always demands for the education and also for the sports. कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद पूरी नहीं हो रही। राजस्थान में बहुत ज़्यादा डर का माहौल बना हुआ है उन चीज़ों से, तो हम वो चाहते हैं कि कानून व्यवस्था भी सुधार हो। Paper leak and these issues are the major issues. युवा है ना नए, उनको नौकरियां मिले खूब। बजट इस तरीके का होना चाहिए जिसमें कि युवाओं को रोजगार भी मिले। डंपिंग हो रही है, पानी भरा हुआ है, कहीं व्यवस्था नहीं है। हर चीज में थोड़ा सस्ता ही हो, महंगाई बहुत बढ़ गई है। अगर इस सरकार ने जिन्हें महंगाई को कम नहीं किया तो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। जैसे पेट्रोल के दाम है वो भी कम होने चाहिए। रसोई का बजट गड़बड़ा गया है, तो सबसे पहले तो महंगाई कम होनी चाहिए। जो हमारे अति प्राचीन मंदिर है उनके लिए भी सरकारों को सोचना चाहिए। महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। इस राजस्थान सरकार से हम लोगों को ही नहीं, बहुत लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। बजट गड़बड़ा रहा है किचन का हमारे का। 1100 रुपए का, 1000 रुपए का ये सिलेंडर है, तो वो जो है उसको अफोर्ड करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। राजस्थान में नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर बीजेपी छा रही है, उसी अनुसार उनको भी कार्य करना चाहिए। वैकेंसी ज्यादा निकाले। अगर सरकार ई मित्र पर ध्यान देती है तो हो सकता है उस माध्यम से सरकार के पास एक ऐसा मौका है कि वो जनता की सेवा कर सके। ऐसा प्रावधान बनाया जाए सरकार के द्वारा कि गरीबों को भी उसका लाभ प्राप्त हो। क्या कर रही है सरकारें? बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, रात रात भर आंखें फोड़ते हैं। महंगाई चल रही है बहुत ज्यादा। मेरे बेटे को 5 साल हो गए जॉब की तैयारी करते, कभी कोई सा पेपर आउट हो जाता है, कभी कोई सा हो जाता है। सिलेंडर वगैरह के भी रेट्स बहुत ज्यादा हाई हैं, तो अगर थोड़ी भी उसमें रियायत हो तो ज्यादा अच्छा है। क्या गरीब लोग क्या करेंगे, भूखे मरेंगे ना वो तो महंगाई की वजह से। गाय माता जो कि अपन को बच्चे के जैसे दूध पिलाकर पालती है, तो उसका संरक्षण भी किया जाना चाहिए। बजट को जो है राजस्थान के हित में ये पेश करें, क्यों गरीब जनता बहुत ज्यादा परेशान है। So, राजस्थान का बजट पेश होने की तैयारी है। राजस्थान का बजट जो है पेश होना है, और आपको बता दें कि उससे पहले राजस्थान के बजट से पहले आम जनता की क्या उम्मीदें हैं, क्या आशंकाएं हैं और क्या चाहती है राजस्थान की जनता, उस पर आज हम लोग बातचीत करने के लिए पंजाब केसरी राजस्थान की टीम निकल चुकी है आज जयपुर शहर के इस भ्रमण पर। तो देखते हैं कि क्या कुछ कह रही है जयपुर शहर की जनता, क्या कुछ कह रही है राजस्थान की जनता। तो चलिए ले चलते हैं आपको मेरे यानी लीजा के साथ। तो मेरे साथ जो है यूथ भी जुड़ा है, तो चलिए यूथ से जानते हैं क्या कुछ विचार हैं। क्या करते हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनाक्षी है एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द CDS एग्जामिनेशन। ओके, दैट्स रियली साउंड्स गुड। सो क्या लगता है राजस्थान का कल बजट पेश होना है, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? यूथ की क्या उम्मीदें हैं राजस्थान के बजट से? यूथ की उम्मीद है, फर्स्टली तो आई विल ट्राई द गवर्नमेंट विल ट्राई फॉर द एजुकेशन, लाइक यूथ ऑलवेज डिमांड्स फॉर द एजुकेशन एंड आल्सो फॉर द स्पोर्ट्स. So we will hope like we will get budget and we will get something special for the education, like in the schooling and in the college system and in the education policy, and also for the sports quota and all these things, because the youth only wants the proper education and the sports system. So I think this will be beneficial for the youth. Okay, so what about the scholarship programs and all? I think scholarship programs comes under the education. Like if they will provide the education scholarship, so it will enhance the education quality also. Like they will motivate the youth. Like they will try to do something better and they will try to get the scholarships. So if government will provide the scholarships, so that time the students will do more hard work and they will get more marks and the more things. They will try to achieve something best and they will try to do something best. Okay, so apart from education, what do you think about the employment? Okay, employment also is a important part of this. Like the government will provide the new vacancies, and so the youth will be get motivated and they will give hard work. Like sometimes the youth thinks that like they are not getting the vacancies. We are preparing for the examination, and sometimes the youth is diverted from, like they are not getting the vacancies. There's sometimes there is a age restriction. So if they will provide something special features, so that time they will get employment. And if we are preparing, so we want the vacancies. If they will increase the seats, so that time the youth will get motivated and they will try to do something more better in this. So being a youth, what did you say like about paper leaks and all in Rajasthan? Yes, this is the main issue. Like I will humbly request you, the government also, like if they will restrict these things. So like we can take example of the NEET examination and all the things. In the center examination, the paper leak ratio is less, but in the Rajasthan properly, if I talk about the Rajasthan, so that time the paper leak and these issues are the major issues, because a student do hard work all the year and they want to achieve something, and the parents also have some hope for them.
So if the paper is leaked, so that time the hard working student and he or she will be get demotivated. So I think this should be stopped by the government, because if the government will implement the proper rule and the strict rules, so that time the paper leak and these things, and also I can say that the students also get to something like they think also about the nation and or the moral values. If they will increase the moral values, so how they can increase in the school system? If in the schools we are taught by our teachers like we should not support the leak paper leak system and the immoral things, so that time the student will not go for the paper purchasing things. So this can be one solution. Also for the strict rules should be there, and if there will be some like the jail system and the these type But of Bhajanlal Sarkar is also like he is already disclosing those like people like who are involved in paper leak. yes, they are doing and they are trying to do, but what they can do, like if there will be a strict law and strict rule, because in our India we all know that the strict rule can stop the illegal things, because moral values are something we are lacking in the moral values. So I think if they should implement the strict rules. चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जनता के साथ चलना चाहिए। जो बजट आए जनता के अनुसार आना चाहिए, जनता को राहत मिलनी चाहिए। अभी बहुत महंगाई है कि अपने जो बजट के अंदर सफाई व्यवस्था नहीं है। स्मार्ट सिटी ना कोई स्मार्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। और क्या कुछ भजनलाल सरकार से और क्या कुछ उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद पूरी नहीं हो रही। कुछ नहीं किया उन्होंने, आगे क्या करते हैं देखते हैं। अंतरिम बजट पहले ही पेश हो चुका था, कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने पहले ही बता दिए जिस पे काम होगा, क्या लगता है पूरे होंगे? अभी से तो काम हुआ नहीं, आगे पता नहीं। आगे नहीं पता। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश दुसाद है, किशनपुर व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। व्यापार मंडल के लोग जो यहाँ पे किशनपोल की जो व्यवस्थाएं भी आप देख रहे हैं, क्या लगता है कि व्यवस्थाएं क्या थी और क्या सुधार होना चाहिए? सरकार के तरफ से कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। अनुकूल जो होनी चाहिए, साफ सफाई वगैरह की, स्मार्ट सिटी जो मोदी जी का लक्ष्य था, पहला स्मार्ट बाजार बना था ये, उसका कोई व्यवस्था नहीं। डंपिंग हो रही है, पानी भरा हुआ है, कहीं व्यवस्था नहीं है। टेलीफोन की लाइन, बिजली की लाइनें सब बाहर पड़ी है, करंट आने के चांस है। बारिश के अंदर सारे बरांडे चूते जो खाली हुए थे, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। उसको अनुकूल किया जाए, बढ़िया किया जाए, ताकि सरकार से जनता को अपेक्षा है कि जो हो बढ़िया हो, अच्छा हो। क्या कुछ कहेंगे बजट को लेकर, क्या कुछ उम्मीद है आपकी सरकार से? भाई देखो, एक तो सबसे पहले तो थोड़ा सस्ता हो मामला, हर चीज़ में थोड़ा सस्ता ही हो। महंगाई बहुत बढ़ गई है बस, और तो विकास हो। सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा जो युवा हैं ना नए, उनको नौकरियाँ मिले खूब। अच्छा, नौकरियां नहीं मिल रही हैं? नौकरियाँ कहाँ हैं बताओ? अपने राजस्थान में कहाँ है? पानी की कमी है, सूखा है, नौकरियाँ ही तो नहीं है। तो उनको नौकरियाँ मिले, सबसे पहले तो वो होना चाहिए। किंग यूथ, क्या उम्मीदें हैं भजनलाल सरकार से? मैम काफ़ी उम्मीदें हैं भजनलाल सरकार से। हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक तो हिंदुत्व का मुद्दा बहुत चल रहा है, तो हम लोग प्रिकॉशन चाहते हैं। जो जिस समाज से हम लोग आते हैं उस समाज से अगर दूसरे देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा राजस्थान में बहुत ज़्यादा डर का माहौल बना हुआ है उन चीज़ों से। तो हम वो चाहते हैं कि कानून व्यवस्था भी सुधार हो। आए दिन छेड़छाड़ हो रही है, चोरी चकारी हो रही है, उसमें भी काफ़ी सुधार चाहिए हम लोगों को। इसके अलावा बेरोज़गारी बहुत है, बेरोज़गारी में भी हम लोग चाहते हैं कि लोगों युवाओं को काफ़ी ज़्यादा नौकरियाँ वगैरह मिलें। और इसके अलावा और भी है, काफ़ी है कि जैसे पेट्रोल के दाम है वो भी कम होने चाहिए, कि कुछ गरीब तबके का वर्ग है जो इस चीज़ें नहीं उठा पाता है। काफ़ी जैसे खान पान की व्यवस्था है जो अपने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, उस चीज़ में भी थोड़ा धरातल पे आए तो गवर्नमेंट को उस चीज़ों में काफ़ी सुधार देखना चाहिए। इसके अलावा हम सोचते हैं कि जो कठिन परिस्थितियों में है, गरीब तबका है, और उस व्यक्ति को रोज़गार मिले। हम तो ये कहते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से आए, किसी भी वर्ग से आए, आरक्षण ख़त्म होना चाहिए। मेन आरक्षण बहुत जिस हिसाब से करता जा रहा है बहुत है, वो चीज़ें नहीं है। जात पात कम हो, ख़त्म हो, ये चीज़ें, हिंदुत्व बढ़े। भजनलाल सरकार जो है अपना बजट पेश करेगी, क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार से? बजट इस तरीके का होना चाहिए जिसमें कि युवाओं को रोजगार भी मिले, वृद्धों के लिए भी कुछ ऐसा पेंशन वगैरह का प्रोग्राम सही ढंग से हो, क्योंकि अब तक कुछ ढंग से नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा जो है कुछ व्यापारियों के लिए भी सुविधाएं मिलें, व्यापारियों के लिए भी इस समय काफ़ी परेशानियां हैं। इस तरीके का बजट आना चाहिए जिसमें सबको जो है कुछ ना कुछ सुविधा मिले। क्या उम्मीदें हैं भजनलाल सरकार से, क्या कुछ होना चाहिए महिलाओं के हित में? से पहले तो ये महंगाई कम होनी चाहिए, जो कि बहुत हर चीज़ के दाम बढ़े हुए हैं, और जो
रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। तो सबसे पहले तो महंगाई कम होनी चाहिए, युवाओं को रोज़गार मिले, हर तरह की सुविधाएं अवेलेबल हो, महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि आगे नहीं हो पाया था। अब इस सरकार में हम चाहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान मिले। अच्छा, गैस सिलेंडर जो किचन में आप यूज कर रहे हैं वो जिस राशि में मिल रहा है, क्या संतुष्ट है उस राशि से? अभी तो ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से और सब्जियां हैं और दालें हैं, सब चीज़ों में महंगाई बढ़ रही है, वो भी कम होनी चाहिए। वो कम होनी चाहिए। मतलब पहले सरकार का बजट आएगा जब आएगा, लेकिन उससे पहले जो किचन है उसका बजट संभल जाए। बहुत बजट गड़बड़ा रहा है किचन का हमारे का। अच्छा, तो वो बजट संभलने की सबसे पहले जरूरत है। सबसे पहले वो जरूरत है अभी तो फिलहाल। ठीक है। और महिलाओं के लिए कुछ स्कीम्स के बारे में कुछ कहेंगी? महिलाओं के लिए जो भी विकास कार्य कर सकते हैं वो करें, आगे आने युवा पीढ़ी के लिए भी कुछ आगे सोचें जिससे उनका विकास हो सके, महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, हर वातावरण में अपने आप को डरा हुआ या ऐसा महसूस ना करें, कहीं जाने में अकेली। आज पहले पिछली सरकार में कहीं जाने आने में सब में डर लगता था, ऐसा निकलता एक दहशत थी मई में, वो नहीं होनी चाहिए। अब राजस्थान का बजट पेश हो रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? राजस्थान की सरकार जो बजट पेश करने वाली है उसमें युवाओं के लिए, संतों के लिए, गौ माता के लिए, मंदिरों के लिए, जो हमारे अति प्राचीन मंदिर है उनके लिए भी सरकारों को सोचना चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ जिसमें कितने हमारे देश के युवा जगह गांव-गांव डाणी से उन्होंने एग्ज़ाम के पेपर भरे और वो पेपर लीक हो जाते हैं और फिर उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रपंच रचा जाता है। तो उसके विषय में भी सरकार सोचे, हमारे भजनलाल सरकार इस विषय में बहुत अच्छा सोचे, क्योंकि युवा हमारे देश की एक सबसे बड़ी ताकत होती है। संतों के लिए भी सोचे, संतों पे कितने अत्याचार होते हैं, हमने पिछली सरकारों में देखा कितने संतों की मृत्यु हो गई, जाने अनजाने उनको कितना प्रताड़ित किया गया। गौ माता के लिए भी आज उधर इतनी गौ माता मर गई, इधर उधर, मतलब उन सब विषयों पे इतना सोचा और विचार करके इस बजट को लाया जाए जिससे हमारे युवा ही नहीं हर वर्ग के लिए एक अच्छा मैसेज भी जाए। और एक इस सरकार से मेरे ख्याल से अब के इस राजस्थान सरकार से हम लोगों को ही नहीं बहुत लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, तो हमारी उम्मीदों पे ये सरकार खरी उतरे, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। फीमेल्स की क्या कुछ उम्मीदें हैं राजस्थान के जो कल बजट पेश हो रहा है उससे? भजनलाल सरकार से क्या कुछ उम्मीदें आपकी? उम्मीदें तो हमारी अच्छी हैं कि ये सरकार हमको कुछ बेटर दे, और जैसे कि हमको रोज़गार के क्षेत्र में थोड़े आरक्षण वगैरह, सीटें ज़्यादा निकाले, वैकेंसीज ज़्यादा निकाले। और जैसे जो पिछले 5 इयर्स से जो भी मतलब एग्ज़ाम्स रुके हुए हैं, उनके रिज़ल्ट रुके हुए हैं, जैसे परमिशन लेटर्स मतलब निकले नहीं हैं अभी तक, एग्ज़ाम दे चुके हैं पर अभी तक उनकी पोस्टिंग का, जॉइनिंग का कुछ हुआ नहीं है, तो उनका कुछ करे ये सरकार। और बजट में जैसे लेडीज़ के लिए मोस्टली आरक्षण थोड़े बढ़ाएं, और 50% तो ऑलरेडी दे दिया है, बट अब वैकेंसीज भी निकालें जैसे हर क्षेत्र के अंदर ही, क्योंकि जैसे 2-3 साल से अभी निकले नहीं है, लास्ट वाली जो सरकार थी उसमें कुछ हुआ नहीं था, तो इसमें निकले तो जैसे बच्चों ने जो भी डिप्लोमे वगैरह कर रखे हैं तो उनको भी रोज़गार का अवसर मिले। अच्छा, बीइंग अ फीमेल, किचन का बजट कैसा चल रहा है? वो फिलहाल वो बजट गड़बड़ाया हुआ है या भजनलाल सरकार में अच्छा चल रहा है? नहीं, अभी तो मतलब ठीक ठाक चल रहा है, ना ज़्यादा अच्छा चल रहा है ना बुरा चल रहा है, बस ठीक ठाक है। बट जैसे अगर उस भी क्षेत्र में थोड़े, जैसे अभी सिलेंडर वगैरह के भी रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो अगर थोड़ी भी उसमें रियायत हो तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा किचन मेंटेनेंस हाई हो रहा है इसलिए। तो मतलब सरकार के बजट से पहले किचन का बजट अगर भजनलाल सरकार सुधार दे तो महिलाओं को आसानी रहेगी। हाँ, बिल्कुल आसानी रहेगी, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा राशन देख लीजिए अब, या किचन कोई भी चीज़ देख लीजिए, सिलेंडर ले लीजिए, तो सबका ही थोड़ा हाई जाता है बजट। तो थोड़ा अगर उसमें रियायत हो कुछ दरों में भी 2-5% भी, तो काफ़ी आराम हो जाएगा लेडीज़ के लिए। राजस्थान का बजट आ रहा है तो संत समाज की क्या कुछ उम्मीदें हैं राजस्थान सरकार से? हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जिस भावनाओं से सरकार बहुमत में आई है और हिंदुत्वता के कारण ये आज राजस्थान में नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर बीजेपी छा रही है, उसी अनुसार उनको भी कार्य करना चाहिए। बजट के अंदर नौकरी, युवकों को सबको रोज़गार प्राप्त हो, एक संतों का ऐसा बोल्ड हो कि जो धर्म का प्रचार कर संत और धर्म को उत्थान के लिए कार्य करें, ऐसा राज्य सरकार को संतों के लिए भी करना चाहिए। बजट का असर
एक ऐसे गरीब व्यक्तियों को भी प्राप्त हो जिसको कि मध्यस्थता के लोग ही उसका बेनिफिट लेते हैं, एक गरीब तक उसका अनुकूलता नहीं मिलती। इसलिए ऐसा प्रावधान बनाया जाए सरकार के द्वारा कि गरीबों को भी उसका लाभ प्राप्त हो। जो संत समाज की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा हत्याओं के जो मामले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं कि संत समाज की कई जगह जो है हत्या भी की गई है, संतों की हत्या की गई है, क्या कुछ कहेंगे? इसीलिए हम कह रहे हैं कि राज्य सरकार को एक ऐसा बोर्ड गठित किया जाए कि उनकी भी रक्षा की जाए, क्योंकि आए दिन संतों के साथ में दुराचार होता है, आक्षेप लगाए जाते हैं, उनको अपना मतलब साध के उनको ऐसा इतना भी बहिष्कृत किया जाता है। आज धर्म का प्रचार वही तो करते हैं। आज राष्ट्र जो है किस आधार के ऊपर आधारित है? धर्मों के ऊपर ही है। धर्म का प्रचार संतों के अलावा और कौन करता है? मार्गदर्शन करने वाले संत हैं। तो भजनलाल सरकार को संतों के हितों में सोचना चाहिए, बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, और क्या कुछ कहेंगे गौ माताओं को लेकर, जो क्या कहेंगे? एक जब कि संत ही एक ऐसा है, जबकि लंपी रोग आया तो इसमें न राज्य सरकार थी और न कोई व्यक्तिगत था। एक संत ही ऐसे थे जो कि गौ माता की रक्षा की। आज गौ माता हमारी जैसे भारत माता है, जैसे उसी प्रकार एक गाय माता जो कि अपन को बच्चे की जैसे दूध पिलाकर पालती है, तो उसका संरक्षण भी किया जाना चाहिए। उसके भी अनुकूलता के लिए एक ऐसी योजना गठित हो कि उनको भी सुचारू रूप से लाभांश प्राप्त हो। गैस सिलेंडर का कम होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। गैस सिलेंडर ज़्यादा है? हाँ, गैस सिलेंडर ज़्यादा है। और किचन में जो आप राशन भरते हो वो भी बहुत महंगा हो रहा है, राशन भी। अच्छा, महंगाई चल रही है बहुत ज़्यादा, उसमें कमी होनी चाहिए। कमी होनी चाहिए। राजस्थान का बजट कल पेश हो रहा है, और राजस्थान के बजट से आपकी क्या उम्मीद है? कुछ नहीं है, कोई उम्मीदें नहीं है। क्यों, भजनलाल सरकार अच्छा काम नहीं कर रही? बच्चा क्या, मेरे बेटे को 5 साल हो गए जॉब की तैयारी करते, कभी कोई सा पेपर आउट हो जाता है, कभी कोई सा हो जाता है। अच्छा, आंखें ही फोड़ ली उसने तो। मतलब पेपर लीक हो रहे हैं? और क्या क्या कर रही है सरकारें? बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, रात रात पर आंखें फोड़ते हैं, और फिर जो टोल से टोल हैं वो तो गद्दी पे बैठ रहे हैं, और जो मेहनत करते हैं वो रह जाते हैं। तो इसके लिए कोई कानून के लिए क्या आप बात करेंगे? क्या करेंगे, अपने करने से क्या होता है, हमारी क्या औकात है भाई, सब जगह इसकी मार है। मतलब सारा पैसे का खेल है। अब गरीब लोग क्या करेंगे, भूखे मरेंगे ना, वो तो महंगाई की वजह से। आपका किचन का बजट कैसा चल रहा है? परेशानी आ रही है घर के अंदर बनाने में, मतलब खर्चा महंगा पड़ रहा है ना, इसलिए कम मजदूरी है, कम। तो क्या कहोगे भजनलाल सरकार से, क्या कुछ कर? सस्ता ही करो, और सस्ता ही करो, गरीबों की सहायता करो बस। गैस सिलेंडर को लेके क्या? हाँ, गैस सिलेंडर भी कम करो, पैसे ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और बच्चों की पढ़ाई को लेके? अब बच्चे की पढ़ाई में तो फीस कम करो। देखिए, भजनलाल सरकार से ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं है। बजट तो पिछले जैसा ही कहीं ना कहीं किया जाएगा। बाकी थोड़ा ये चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए हो सकता है सरकार किसानों को हित में थोड़ा बजट दे, या फिर आम आदमी के हित में थोड़ा सा कुछ रहे। आप क्या चाहते हैं, क्या कुछ होना चाहिए आप लोगों के हित के लिए? नहीं, हमारे हित के लिए तो देखिए, जो व्यवसायी हैं, व्यवसाय एक्चुअली मैं ई मित्र संचालक हूँ, तो ई मित्र को लेकर के सरकार पिछली 2 सरकारें ई मित्र पर बिल्कुल ध्यान नहीं दी हुई हैं। अगर सरकार ई मित्र पर ध्यान देती है तो हो सकता है उस माध्यम से सरकार के पास ऐसा मौका है कि वो जनता की सेवा कर सकती है। अगर ई मित्र से अच्छे काम करवा सकती है सरकार, तो जनता खुश रहती है। एटलीस्ट हम एक तरीके से सरकार का मुखौटा है। सबसे पहले कोई सरकारी योजना आती है, लोग हमारे पास ही आते हैं। अगर सरकार बेहतर सुविधा दे, बेहतर हमें कमीशन दे, या फिर जनहित में योजना लाए अच्छी से अच्छी, तो अच्छा है, हम साथ हैं सरकार के। राजस्थान का बजट हो चाहे सेंट्रल का बजट हो, लेकिन अभी जो जिस हिसाब से पेश हो रहा है, अगर इस सीएम साहब ने या जिसने भी जिन्हें मतलब अगर इस सरकार ने जिन्हें महंगाई को कम नहीं किया, तो आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और मैं आपसे यही निवेदन करता हूं सरकार से कि ये इस बजट को जो है राजस्थान के हित में ये पेश करें, क्यों गरीब जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। गरीब जनता अपने परिवार को, अपने बच्चों को पालने में सक्षम नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं कि गैस से संबंधित हो, पेट्रोल से संबंधित हो, खान पान खाद्य पदार्थ हो। आज आदमी गाड़ियां जो है मतलब 20-20 लाख रुपए की, 30-30 लाख रुपए की खरीद रहा है।
आप उसके ऊपर तो जो है बैन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिससे आदमी जीवन अपना व्यापन करता है और आज जो है मतलब हर चीज़ खाने पीने की जो चीज़ें हैं उससे आदमी जीता है, उसको जो है कम नहीं कर रहा है। मैं तो कहता हूँ जो रसोई की चीज़ें हैं, जो गृह लक्ष्मी की जो चीज़ें हैं, उसके ऊपर जो है पाबंदी की जाए और उसको कमज़ोर किया जाए। अन्यथा इस विधानसभा चुनाव के अंदर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। इसके अंदर कोई सरकार कुछ नहीं करेगी। जैसा कि सेंट्रल के अंदर जो है हमने देखा, पूरे जो लोकसभा चुनाव के अंदर हमने देखा कि हम 400 पार का उम्मीद लेके चल रहे थे और हमारा जो है पूरा अस्तित्व हिल गया, पूरा जो है बीजेपी का नीचे जड़ें हिल गई। ठीक है, हम सीटें लेके आ गए और हमने सरकार बना ली, लेकिन हमारे को वो खुशी नहीं मिल रही है जो हमने सोचा था जीवन के अंदर। मतलब चाहते हैं कि किचन का जो आपका किचन का बजट है वो व्यवस्थित रहे, उसमें उन चीज़ों में कमी आए, चाहे गैस सिलेंडर हो या राशन हो उसमें। यस, बिल्कुल, क्योंकि जो घर की औरतें होती हैं, जो घर को चलाने वाली औरतें होती है, वो जो है हर महीने उनको पता रहता है कि हमारा सिलेंडर जो है अब ख़त्म होने वाला है। जब उसको पता चलता है कि 1100 रुपये का, 1000 रुपये का ये सिलेंडर है, तो वो जो है उसको अफोर्ड करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि घरेलू जो भी चीज़ें हैं, आज भी बिना पेट्रोल के जो है गाड़ी नहीं चला सकता है। आज जो है मोबाइल डाटा जो है इतना कर दिया है, आज आदी तो बना दिया उसका, इतना अडिक्टिव हो गया वो कि वो आदी हो गया और उसको जो है मोबाइल बिना चैन नहीं है। वो रोटी खाए बिना रह सकता है, गैस के बिना रह सकता है, लेकिन आज वो उसको सुबह उठते ही मोबाइल चाहिए। और मोबाइल डाटा जो है इतना बढ़ा दिया है, इतना महंगा कर दिया है कि आदमी जो है मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। इसको भी जो है मतलब थोड़ा ढंग सिर का करे। राजस्थान की जनता की ये थी उम्मीदें राजस्थान के बजट को लेकर। तो देखिए राजस्थान में जिस तरीके से महंगाई चरम पर है, उसको लेकर युवाओं को भविष्य को लेकर जो है जनता चिंतित है। किचन का बजट बिगड़ रहा है, राजस्थान का कल बजट पेश होना है, लेकिन आप सबसे बड़ी अहम बात ये देखिए कि राजस्थान का बजट पेश होने से पहले युवाओं और फीमेल्स की, चाहे संत समाज क्यों ना हो, सबने अपनी अपनी राय दी है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि राजस्थान का ये जो बजट पेश होना है, इसमें क्या कुछ सरकार जो है जनता के हित में फैसला लेगी और क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे, क्या कुछ योजनाएं ऐसी लाई जाएंगी जिससे आम जनता को राहत मिल सके और ये बजट राजस्थान की जनता के हित में हो सके। तो देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान, मेरे एनालिजा के साथ वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा।